से निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमारी बहनों के लिए हमने स्कूटी भी दी है, हमारी बहनों के लिए हमने साइकिल भी दी है, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो। और आपने देखा होगा 13 दिसंबर को हमने किसान सम्मेलन के माध्यम से हमने राजस्थान के 70,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यह हमने हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के संयंत्र हो, चाहे उनके बिजली के कनेक्शन हो, हमने कहा कि हमारा किसान हर क्षेत्र में आगे रहेगा। और हमने ये भी कहा कि किसान को हम 2027 तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे, जिसको हमारे किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। अगर आप एमएसपी की बात करें तो हमने सरकार आते ही किसान को एमएसपी भी देने का काम किया। और आपने देखा होगा 125 रुपए बढ़ाए। इसके अंदर अगर गेहूं का सबसे ज्यादा भाव है तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी को कि हमारी सरकार किसान, युवा, महिला, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है। 15 दिसंबर को, पिछले 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया था, हमारी सरकार ने किया था। माता का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाने का हमने काम किया है। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को भी हमने वेतन बढ़ाने का काम किया, आशा सहयोगिनियों का भी वेतन बढ़ाने का काम किया। और राजीव का के माध्यम से हमने लखपति दीदी भी बढ़ाने का काम किया। और स्वयं रोजगार निधि के माध्यम से हम महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, 9, 10, 11 को हमारा राजिंग राजस्थान था। राजिंग राजस्थान के अंदर हर जिले में हमारे एमओयू हुए हैं। जयपुर में भी हमारे 9, 10, 11 को एमओयू हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में अब की बार 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमने ये पहली साल में इसलिए किया है कि उनको हम धरातल पर उतार सकें, धरातल पर। हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे राजिंग राजस्थान को लेकर हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो हम ये रोजगार की हमने गारंटी दी है कि हम युवाओं को 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में नौकरी देंगे। मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी युवा बहनों से कहना चाहता हूं, आपका कैलेंडर हमने निकाला है, वैकेंसी भी निकाली है, तैयारी करिए, पूरे मन लगा के पढ़िए, आपको रोजगार हमारी सरकार की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि हमने, मोदी जी ने राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक के विकास कार्यों का कल ही शिलान्यास किया है। कांग्रेस वाले पूछते हैं, कांग्रेस वाले पूछते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपने हिसाब से दे दीजिए। हम तो हर साल प्रदेश की जनता को 1-1 पाई का हिसाब देंगे और हमने क्या किया है हर साल बताने का काम करेंगे, ये हमारी सरकार ने कहा है। आपने देखा होगा कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर के अंदर हमारी ईआरसीपी की योजना, हमारा यमुना का हरियाणा समझौता और ईआरसीपी पीकेसी को तो कल एमओए करके शिलान्यास भी करने का काम किया है। क्योंकि
सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं, मोदी को चुनते हैं। यही नहीं, आपने कल शिलान्यास भी देखे होंगे राजस्थान के अंदर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा शिलान्यास, लोकार्पण और कल उनके टेंडर की प्रक्रिया निकालने का काम भी 58 लाख करोड़ रुपए का कल ही हुआ है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने आयुष्मान आरोग्य योजना, मां वाउचर योजना की शुरुआत की। हमारे बुजुर्गों के लिए राम आश्रय योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना की स्थापना कर हमारे राज्य के निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने की राह भी दिखाई है। पिछले 1 साल के दौरान राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी फैसलों से राज्य में उत्साह का माहौल है। अच्छे मानसून भी आए हैं। अरे वो ऊपर वाला भी दिखता है, बंसी वाला देखता है ना। अब की बार फसल कैसी है आपके यहाँ? अरे फसल कैसी है आपके यहाँ? अच्छी है ना? तो ये ऊपर वाले की कितनी बड़ी कृपा हुई है। बारिश भी अच्छी आपके यहाँ हुई है, फसल भी अच्छी है, बांध भी सभी भर गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, मैं एक नमूना देना चाहता हूं और मैं वो नमूना शाहपुर का ही देना पड़ा। शाहपुरा में कितना काम हमने दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा दी गई बजट घोषणाओं ने केवल इन 5 वर्षों में प्रदेश के विकास को आगे ले जाने का रोड मैप नहीं, बल्कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विजन भी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत बनेगा, साथ में विकसित राजस्थान भी बनेगा, और ये कल्पना उन्हीं के आधार पर है। हमारी सरकार ने शाहपुरा जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं की हैं, उन्हें तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं शाहपुरा में हमने कितना दिया है और ये बजट में दिया है। आधा काम, लगभग काम चालू हो गया, बाकी काम चालू हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं बजट तक, जब तक हमारा दूसरा बजट आएगा सभी काम हमारे पाइपलाइन में होंगे। हमने करीब 80 करोड़ रुपए से डियास, पानौतिया, देवरिया, धनौब, कैरोट सड़क एवं खारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण हेतु डीपीआर का कार्य प्रारंभ कर दिया है। दूसरा काम 30 करोड़ रुपए की लागत से त्रिवेणी चौराया जहाजपुर देवली रोड का उन्नयन कार्य करवाने जाने हेतु सहमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित कर दी है, उसकी निविदा भी निकाल दी है। 28 करोड़ रुपए से कासौरिया, कावलियास, डावला, खामोर, बल्दरगा सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वो काम चल रहा है। 15 करोड़ रुपए से 9 चौक से चामुंडिया चौराहे तक हाई लेवल पुल का निर्माण, अप्रोच में डिवाइडर सड़क जहाजपुर का निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सालय देवली से कुचलवाड़ा माताजी मंदिर तक सड़क का चौड़ाईकरण में नाला व डिवाइडर सीसी सड़क का निर्माण के कार्य करवाए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। 11 करोड़ रुपए की लागत से सरसिया से भूबार सड़क हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है। शाहपुरा विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल सड़कों के 17 किलोमीटर लंबाई में 10 करोड़ रुपए की लागत के 18 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 5 कार्य उन पर प्रगति पे है, 5 कार्य उनमें से चल रहे। नगर पालिका जहाजपुर में फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना की जाएगी। गुड़ा जहाजपुर में 3311 केवी जीएसएस के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर भूमि आवंटन कर दी गई है। अमरगढ़ एवं सरदार नगर उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रियान्वित किए जाने हेतु पदों से स्वीकृति जारी कर दी गई है। शाहपुरा ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है। जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। जिला अस्पताल शाहपुरा के भवन का निर्माण कराएंगे। बनेड़ा में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
शाहपुरा में खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। कोटरी में नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। जहाजपुर में पीपलूद में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पंडेर में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। शाहपुरा जिले में आमजन सहभागिता से एक मातृ वन की स्थापना की जाएगी। काले हिरणों के संरक्षण हेतु आसोप क्षेत्र को आखिर निषिद्ध हुआ कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। जहाजपुर में जनजाति छात्रावास भवन और सरसिया में जनजाति बालिका छात्रावास खोले जाने हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है। गाडोली में नवीन पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये काम तो सिर्फ शाहपुरा विधानसभा का है। आप राजस्थान में देख लीजिए कितने बड़े काम राजस्थान के अंदर हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी एक एक घोषणा जो हमने की है, हमारे संकल्प के साथ उसको हम पूरा करेंगे। वह हर हाल में पूरा हो। विकास जो क्षेत्र पिछड़ गया है वो मुख्य धारा से जुड़े। हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग हर जन की सेवा कोई अपना संकल्प मानकर निरंतर आपकी सेवा में जुटी है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस आशा और विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम एक एक संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। यह मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम अंत्योदय को लेकर के चलते हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसा लाभ मिले। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपको भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारी केंद्र की और राज्य की जो योजना है, वो योजना जो चल रही है आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति ऐसा रहता है, कोई भी माता बहनें ऐसी रहती है, कोई भी दिव्यांग भाई रहता है, उसको उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अरे मेरे भाइयों, एक नागरिक होने के नाते ऐसे उन सभी लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिसको आवश्यकता है योजनाओं की, उन योजनाओं को लाभ दिलाने का काम आप सब हम मिलकर के करेंगे। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको अगर हमारी केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको दुआ भी देगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमारे प्रदेश को उत्कृष्ट बनाना है, हमारे प्रदेश को विकसित बनाना है, शाहपुरा को विकसित बनाना है, भीलवाड़ा को विकसित बनाना है। तो हम सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अभी आपने देखा है, ये कांग्रेस के लोग आते थे, ये वादे करके चले जाते थे, इन्होंने कभी भी काम नहीं किया। इन्होंने अगर किया तो चुनाव में तो ये बरगलाने का काम करते हैं, झूठ का काम करते हैं। और अगर इन्होंने काम किया तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा, और परिवर्तन यही नहीं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, कि आपने 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने 4 जातियों का हवाला दिया है, क्योंकि जब लोग आते हैं, वोट की बात आती है, तो वो कई तरह से बगलाने लग जाते हैं। मैं अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सब आपको सोचना पड़ेगा, हमको ये ध्यान से सोचना भी पड़ेगा कि कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमारा भला कर रहा है, तो उसका सहयोग भी करना पड़ेगा। और एक नागरिक होने के नाते हमें उनमें सहभागिता भी निभानी होगी। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं,
आइए हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे शाहपुरा को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे भीलवाड़ा को आगे बढ़ाने का काम करें, हम हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके साथ हमारी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। हमारा हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, युवा, महिला, किसान, मजदूर का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं पुनः भाई लाला राम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इनको हमेशा चिंता रहती है। ये जब मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे से कहते हैं मैं मिलने आना चाह रहा हूं, समय दीजिए। मैं ये कहता हूं आप 4 दिन पहले ही तो मिल के गए थे। बोले नहीं नहीं काम कुछ नहीं है, मैं मिल के आना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाइए, लेकिन जब भी आते हैं 2, 4, 5 पेपर लेकर के आते हैं, मेरे शाहपुरा में ये होना चाहिए, मेरे शाहपुरा में ये होना चाहिए। ऐसे आपके विधायक, मैं पुनः उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सभी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे गौरव महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना, और राष्ट्रभक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। निश्चित रूप से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मिला, मेरे साधु संतों के दर्शन का लाभ मिला, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।